राजस्थान में राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में निजी अस्पतालों में कामकाज बंद है। निजी चिकित्सक बिल का विरोध कर रहे हैं। हालांकि आरटीएच के खिलाफ डॉक्टर्स का आंदोलन अब दोफाड़ हो गया है। संपूर्ण कार्य बहिष्कार पर चल रही रेजिडेंट डॉक्टर्स ने कार्य बहिष्कार समाप्त कर दिया है। सरकार से बातचीत के बाद रेजिडेंट्स काम पर लौट आए हैं। हालांकि कुछ रेजिडेंट्स समझौते को मानने से इनकार कर रहे हैं। सरकार का उसमें कितना भय है वो पुलिस के अरेंजमेंट से आप देख सकते हैं। आज उन्होंने और इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जयपुर से संवाददाता मलखान मीना फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनखाल, राइट टू हेल्थ बिल की अगर यहाँ पर बात की जाए, लगातार राजस्थान में इसका विरोध देखने को मिल रहा है, लेकिन अब सरकार और जो रेजिडेंट डॉक्टर्स है उनके बीच में लिखित में समझौता हो गया है। तो क्या कुछ कहा जा सकता है कि यहाँ पर दो गुटों में यहाँ पर डॉक्टर्स बट गए हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बिल्कुल दीपिका जी, जिस तरह से लगातार राइट टू हेल्थ बिल को लेकर निजी अस्पतालों का जो विरोध जाहिर था, उसमें रेजिडेंट डॉक्टरों ने भी उनके साथ समर्थन कर दिया था। लेकिन आज जिस तरह से देर रात्रि स्वास्थ्य विभाग के साथ में उनकी जो मीटिंग हुई, उसमें कोई समझौता पत्र जारी किया था। उस समझौते पत्र पर उनकी सहमति बन गई थी, लेकिन रेजिडेंट डॉक्टर हैं वो दो गुटों में बट गए थे। कुछ डॉक्टर तो उस समझौते पर तैयार हैं, कुछ नहीं है। लेकिन ये तो अभी आने वाला वक्त बताएगा कि जिस तरह से 9:30 और 10 बजे के बीच में अस्पताल में कितने डॉक्टर उपस्थित होते हैं, कितने नहीं होते। लेकिन जो उनकी मांगे थी वो मान ली गई थी। और हालांकि जिस तरह से कल देखा गया था कि पूरे रेजिडेंट डॉक्टर एक सामूहिक अवकाश पर थे, तो उसको लेकर पूरी तरह से अस्पताल की व्यवस्थाएं चरमरा गई थी। जिसको लेकर चाहे अधीक्षक की बात करें, तमाम जो अधिकारी थी वो खुद अस्पताल में मरीजों का इलाज करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन आज जिस तरह की स्थिति है कि कुछ डॉक्टरों की सहमति बनी है, लेकिन दो गुटों में बदलना कहीं न कहीं अभी पूरी तरह से सहमति नहीं हो पाई है। तो ऐसे में अभी आने वाला वक्त बताएगा, यानी कि 9:30 बजे के बाद में कितने डॉक्टर उपस्थित होते हैं, कितने नहीं होते हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरह की जो व्यवस्था है, इससे आमजन को काफी नुकसान हो रहा है, यानी कि मरीज काफी परेशान हो रहे हैं। क्योंकि प्राइवेट अस्पताल बंद है, तो अब सरकारी अस्पतालों में अगर इस तरह के हालात हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मरीजों के लिए कोई रास्ता नहीं बचा है। तो ऐसे में अब सरकार भी चिंतित है कि किसी भी तरह से डॉक्टरों की मांग को माना जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि राइट टू हेल्थ बिल को सरकार वापस लेती है या नहीं लेती है। लेकिन विरोध जाहिर कर रखा है और इनका कहना है कि हम जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, जब तक हम आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। तो लगातार आज जिस तरह के दो फाड़ों में बट रहे हैं, तो अब कहीं ना कहीं डॉक्टर भी पूरी तरह से, सरकार भी चाहती है कि रेजिडेंट डॉक्टर है वो कम से कम वो तो काम पर आए, तो जिससे कि आमजन को जो असुविधा हो रही है वो ना हो। जी चलिए मलखान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। राइट टू हेल्थ बिल को लेकर लगातार राजस्थान में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, चाहे वो बात जयपुर की कर ली जाए या राजस्थान के और जिलों की यहाँ पर बात कर ली जाए। लगातार देखा जाए तो सरकार और डॉक्टर्स के बीच में समझौतों के लेकर यहाँ पर लगातार बातचीत हो रही है। लेकिन आपको बता दें कि अब निजी अस्पतालों में कामकाज बंद है, तो वहीं सरकार और रेजिडेंट डॉक्टर्स के बीच में यहाँ पर समझौता हो गया है। और इसी खबर पर बीकानेर से हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी रवि बिश्नोई जुड़ चुके हैं। रवि, आपसे जानना चाहेंगे, राइट टू हेल्थ बिल का लगातार राजस्थान में विरोध देखने को मिल रहा है, तो वहीं अगर बात करें सरकार और रेजिडेंट डॉक्टर्स के बीच में यहाँ पर समझौता हो गया है, क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, एक बड़ी राहत जो है वो राजस्थान के उन मरीजों को मिली है जो पिछले कई दिनों से निजी चिकित्सकों की हड़ताल से कहीं कहीं बहुत ज्यादा तंग परेशान थे। और जिस तरह से कल पूरे राजस्थान में सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने भी कार्य बहिष्कार किया, उसके बाद में तो ये कमर तोड़ने जैसा काम था। परंतु देर रात रेजिडेंट डॉक्टर्स के साथ में सरकार का जो समझौता हुआ है, उससे कहीं की राहत मरीजों को और मरीजों के परिजनों को दी है। तमाम जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं उन्होंने अपनी हड़ताल जो है वो खत्म की है और इस मुद्दे पर सरकार के साथ उनकी सहमति बनी है। सीनियर रेजिडेंट के जो पद है वहां पर वर्तमान वेतन में उनके डीए के साथ साथ एचआर दिए जाने के लिए भी वित्त विभाग ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। तो सरकार की तरफ से भी कहीं न कहीं अब एक कदम आगे बढ़ाया गया। रेजिडेंट डॉक्टरों के आने से मेडिकल कॉलेज जहां भी है वहां व्यवस्थाएं अस्पतालों में सुधरेगी और मेडिकल कॉलेज के किसी भी अंडर में जो अस्पताल है वहां पर रेजिडेंट डॉक्टर उस अस्पताल की रीढ़ की हड्डी होता है। तमाम तरह के जो इलाज हैं, दिन भर मरीजों की बीच में रहना और उनको इंडोर और आउटडोर की सुविधाएं देना, रेजिडेंट डॉक्टरों का काम होता है। और आज अच्छी उम्मीद है कि
जो तमाम सरकारी अस्पतालों में जो मेडिकल रेजिडेंट स्टूडेंट हैं, उनकी वजह से कहीं न कहीं व्यवस्थाओं में सुधार होगा। जी। जी रवि, वहीं साथ ही साथ यहाँ पर अगर बात की जाए, देखा जाए तो सरकार जो है बिल को लेकर पीछे नहीं हट रही है। और बात अगर डॉक्टर्स की जाए तो अब डॉक्टर्स जो है वो दो गुटों में बंट गए हैं। वहीं राजस्थान सरकार ने जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनको भी यहाँ पर चेतावनी दी है कि जो भी कोई भी गर्भवती महिला या कोई भी मरीज, सीरियस मरीज अगर वहां पर आता है तो उनको भर्ती किया जाए। उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से निजी चिकित्सकों की हड़ताल चल रही है, राइट टू हेल्थ जो बिल है, इसके खिलाफ में चिकित्सक कई लंबे समय से हड़ताल पर है और हठधर्मिता उनकी चल रही है। उसको लेकर कहीं न कहीं सरकार के पक्ष में आम जनता तो देखी जा सकती है, परंतु इन निजी चिकित्सकों का ये कहना है कि बिल के अंदर कुछ संशोधन उनके लिए आवश्यक है। हमारी कई रेजिडेंट निजी जो चिकित्सक है उनसे बातचीत हुई है, वो कह रहा है कि हमारा पक्ष सुना ही नहीं जा रहा, हमसे बातचीत के लिए बुलाया ही नहीं जा रहा, हमसे एक तय प्लेटफॉर्म पर बातचीत नहीं हो रही। ये उनके अपने ग्रीवांसेस हैं। परंतु दूसरी ओर देखा जाए तो अस्पतालों के अंदर जिस तरह से कतार लगी हुई है मरीजों की, और ऊपर से सरकारी अस्पताल के चिकित्सकों ने भी कल एक दिन पे अवकाश पे चले गए थे, उससे कहीं की व्यवस्थाएं चरमरा गई थी। और रेजिडेंट डॉक्टरों के अब वापस काम पर लौटने से एक बड़ी राहत तो मिलेगी ही मिलेगी, कहीं न कहीं मरीजों को राहत मिलेगी। और ये जो सीजन चल रहा है, ये जो बरसात का बेमौसम की बारिश हो रही है, इस वजह से लोग खांसी, जुकाम, बुखार, पेट दर्द, इनसे खासे पीड़ित हैं। और न केवल शहरों में बल्कि गांवों में भी एक लंबी कतारें जो है मरीजों की देखी जा सकती है। इस हड़ताल टूटने से, रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल टूटने से कहीं न कहीं राहत महसूस की जा सकती है। जी चलिए रवि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। जयपुर और बीकानेर में हमारे सहयोगियों से हमने बातचीत की, जहां पर हमने जाना कि राइट टू हेल्थ बिल का लगातार विरोध जारी है। अब आपको लिए चलते हैं अजमेर, जहां पर हमारे संभाग प्रभारी अभिजीत दवे हमसे जुड़ गए हैं। अभिजीत, आपसे जानना चाहेंगे अजमेर की अगर यहाँ पर बात की जाए, राइट टू हेल्थ बिल को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है, लेकिन एक और देखा जाए तो अब थोड़ी सुलह यहाँ पर सरकार और डॉक्टर्स के बीच में होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। देखिए दीपिका, बिल्कुल जो गतिरोध लगातार बना हुआ था 12-13 दिनों से, उस गतिरोध में कहीं ना कहीं जो गांठें बन गई थी, उन गांठों का खुलने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। उसकी शुरुआत रेजिडेंट डॉक्टर्स के साथ हुई है, जो पिछले दिनों जब प्राइवेट डॉक्टर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे थे और उन पर लाठीचार्ज हुआ था, उसके बाद वो लाठीचार्ज की घटना के विरोध में स्ट्राइक पे चले गए थे। उनकी खुद की भी कुछ डिमांड्स थी। उन डिमांड्स को लेकर कल रात को जो है स्टेट लेवल पर कुछ नेगोशिएशंस गवर्नमेंट के साथ हुए। उसके बाद रेजिडेंट डॉक्टर्स जो है वो अब काम पर लौटना शुरू कर रहे हैं। और रेजिडेंट डॉक्टर्स जो है वो सरकारी अस्पतालों की रीढ़ की हड्डी है, तो ऐसे में उनका वापस से लौटना काम पर, कहीं ना कहीं सरकारी अस्पतालों की जो व्यवस्थाएं चरमरा गई थी पिछले 10-11 दिनों में, वो कहीं ना कहीं अब सुधरती हुई धीरे धीरे नजर आएंगी। इसके अलावा जो मेडिकल कॉलेज टीचर एसोसिएशन का जो एक बहिष्कार चल रहा था सांकेतिक हर 2 घंटे का, वो भी अब स्थगित हो गया है। उनका भी अब रेगुलर जो है वो सेवाएं वहां पर दे रहे हैं। इसके अलावा सीनियर डॉक्टर्स जो है वो लगातार सरकारी अस्पतालों में है, और सीएमएचओ ऑफिस से जो डॉक्टर्स प्रोवाइड किए गए थे वो भी लगातार अपनी सेवाएं यहाँ पर दे रहे हैं। तो आज से जो अब तस्वीरें धीरे धीरे सरकारी अस्पतालों की कम से कम सुधरती हुई नजर आएंगी। लेकिन अभी भी राइट टू हेल्थ बिल को लेकर जो प्राइवेट डॉक्टर्स एसोसिएशन का जो प्रोटेस्ट चल रहा है, जिनकी जो हड़ताल चल रही है, उस डेडलॉक को टूटने में अभी भी समय लगता दिख रहा है। कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी संवाद स्तरीय संवाद कार्यक्रम के तहत अजमेर में आएंगे। उनके साथ में प्रदेश प्रभारी रंधावा होंगे, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा होंगे। तो कल जब सरकार खुद अजमेर में रहेगी तो आज का दिन काफी महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी हो जाता है कि जो वार्ताएं लगातार सरकार और डॉक्टर्स के बीच में चल रही हैं, खासतौर से प्राइवेट डॉक्टर्स के बीच में, उनमें कहीं ना कहीं और डेडलॉक टूटने के आसार बने। लेकिन हाल फिलहाल रेजिडेंट डॉक्टर्स की स्ट्राइक कॉल ऑफ होने से सरकारी अस्पतालों में व्यवस्थाएं जो है अब वो माकूल होती नजर आ रही हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अभिजीत, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। राजस्थान में राइट टू हेल्थ बिल का विरोध लगातार जारी है। अब काम पर रेजिडेंट डॉक्टर्स लौटे हैं, तो वहीं तो चलिए अब चलेंगे कोटा, जहां पर हमारे कोटा से ब्यूरो हेड योगेश त्यागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश, कोटा की बात कर ली जाए तो रेजिडेंट डॉक्टर्स अब काम पर वापस लौटे हैं। सरकार और रेजिडेंट डॉक्टर्स के बीच में समझौता हुआ है, किस तरीके से इसको देखा जा सकता है? मरीजों की जो परेशानी थी वो अब कम होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। बिल्कुल दीपिका, राइट टू हेल्थ बिल के तहत विरोध में जो कोटा मेडिकल कॉलेज है, उसके कोटा मेडिकल कॉलेज के जो तमाम तीनों चारों अस्पताल हैं, उनके जो डॉक्टर्स हैं, सीनियर डॉक्टर्स और रेजिडेंट डॉक्टर्स, दोनों ने कुल मिला के कार्य का बहिष्कार कर दिया था। जो सीनियर डॉक्टर हैं वो 2 घंटे का कार्य बहिष्कार कर रहे थे और रेजिडेंट डॉक्टर पूरी तरीके से जो है वो हड़ताल पर चले गए थे। लेकिन राहत की खबर यही है कि दोनों के भी, सरकार के बीच में और रेजिडेंट डॉक्टर्स के बीच में समझौता
हुआ है और रेजिडेंट डॉक्टर्स काम पर लौट आए हैं। ऐसे में जो मरीज परेशान हो रहे थे, तीमारदार परेशान हो रहे थे, अस्पतालों के चक्कर काट रहे थे, ऑपरेशन टाले जा रहे थे, तो उसमें बड़ी राहत मिलने वाली है, क्योंकि जो मरीज बाहर है वो अस्पतालों में बढ़ चुका है। क्योंकि कोटा एमबीएस अस्पताल की बात करें, न्यू मेडिकल कॉलेज की बात करें और इसके साथ ही सैटेलाइट हॉस्पिटल की बात करें, तो यहाँ पर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता। हमने कई खबरें भी देखी जिसमें मरीज परेशान हो रहे थे, प्राइवेट अस्पतालों में भी इलाज नहीं मिल पा रहा था, तो ऐसी सूरत में मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब जबकि रेजिडेंट डॉक्टर्स वापस काम पर लौटे हैं, तो ऐसे में मरीजों को काफी राहत मिलेगी। दीपिका जी योगेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। सरकार और रेजिडेंट डॉक्टर्स में लिखित समझौता हुआ, तो वही इसी को लेकर हमारे साथ जोधपुर से संभाग प्रभारी भूपेंद्र बिश्नोई फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र, निजी अस्पतालों में कामकाज बंद है, लेकिन एक राहत की खबर यहां पर मरीजों के लिए सामने आ रही है। जहां पर बात की जाए, कल सरकार और रेजिडेंट डॉक्टर्स के बीच में समझौता हो गया है। अब कहा जा रहा है कि रेजिडेंट डॉक्टर्स काम पर लौटेंगे। किस तरीके से इसको देखा जा सकता है? देखिए, जोधपुर में जो है रेजिडेंट डॉक्टर काम पर लौट रहे हैं और कुछ देर बाद जब काम पर लौटेंगे तो अस्पताल, जो खासतौर से सरकारी अस्पताल है, यहाँ लगभग 80% जो काम है वो रेजिडेंट डॉक्टर करते हैं। और यदि वो डॉक्टर काम पर लौटते हैं तो सरकारी अस्पताल बिल्कुल जो बेपटरी हो गए थे वो पटरी पर आ जाएंगे। बड़ी बात यह है कि सरकारी अस्पतालों में चाहे आउटडोर हो, चाहे इंडोर हो या आपातकालीन सेवाएं हो, तमाम सेवाएं जो है रेजिडेंट डॉक्टर जो है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो यदि रेजिडेंट डॉक्टर कुछ देर बाद अब काम पर लौट रहे हैं तो बहुत राहत भरी बात होगी। खासतौर से पश्चिमी राजस्थान में जोधपुर जो है सबसे बड़ा मेडिकल हब है और यहाँ जो है पूरे संभाग भर से डॉक्टर जो है पेशेंट आते हैं, चाहे सांचौर सबसे दूर हो या जैसलमेर, वहाँ से जो मरीज यहाँ आते हैं उनके लिए बहुत राहत भरी खबर है। और इसके अलावा एक और बड़ी बात यह है कि कल जो है सरकारी कर्मचारी संगठनों ने जो है राइट टू हेल्थ बिल के पक्ष में प्रदर्शन किया है। यानी अब जो ये आंदोलन चल रहा था वो पूरी तरीके से दो फाड़ हो चुका है। सरकारी कर्मचारी इसके पक्ष में आ चुके हैं और डॉक्टरों के भी दो फाड़ हो चुके हैं। डॉक्टर जो है रेजिडेंट डॉक्टर जो है अब काम पर लौटेंगे तो कहीं ना कहीं चिकित्सा सेवाएं जो बेपटरी हुई थी वो अब पटरी पर आती नजर आ रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भूपेंद्र आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। राइट टू हेल्थ बिल को लेकर देखा जाए तो चिकित्सक दो गुटों में यहाँ पर बढ़ चुके हैं, लेकिन अब रेजिडेंट डॉक्टर्स काम पर लौटेंगे।